तो हाय फ्रेंड्स, देखिए झारखंड पारा टीचर पश्चिमी सिंहभूम जिला की ओर से जो निकाला गया था घंटी आधारित, उसका एग्ज़ाम होने वाला था 27 तारीख को। बट उसका कुछ कारण से एक नोटिस आया है, जान लीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम को लेकर देखिए इतना जल्दी सब कुछ कर पाना ना एक मुश्किल काम ही है, फिर भी अरेंज हो गया। ठीक है, और थोड़ा सा जो है यहाँ पे देख लीजिए आपका एग्ज़ाम का डेट कब है, क्या है, सब कुछ। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या वैकेंसी है, कौन सा वैकेंसी है। देखिए ये पारा टीचर घंटी आधारित शिक्षक पश्चिमी सिंहभूम जिला में केवल भर्ती आई है। ठीक है, और उसका एग्ज़ाम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यह नोटिस जस्ट अभी निकला है 25 जुलाई को, जस्ट अभी। ठीक है, जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त का कार्यालय पश्चिमी सिंहभूम। बोला गया है कि अनुशिक्षक ट्यूटर हेतु परीक्षा का आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना है। और बोला जा रहा है कि घंटी आधारित DMFT जो ट्यूटर की आवश्यकता है, यानी कि पारा शिक्षक या घंटी आधारित शिक्षक जो भी आप बोलिएगा, इसमें 9 to 10 और 11 to 12, ठीक है, दोनों के लिए यह सूचना है कि जो आपका एग्ज़ाम है लिखित परीक्षा कहाँ पे होगा, एग्ज़ाम सेंटर का नाम और आपका सॉरी एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे होगा, कितना टाइमिंग रहेगा, कितना बजे पहुँचना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे है 11 to 12। ठीक है, 11 to 12 सभी विषय के लिए 5 अगस्त का है एग्ज़ाम का डेट। टाइमिंग है आपका 3 से 5 बजे के बीच में शाम को। हाँ, 3 से 5 बजे के बीच में। कहाँ पे एग्ज़ाम होगा, तो ये देखिए एग्ज़ाम सेंटर है आपका कहाँ पे, तो मांगी लाल रुंगटा +2 विद्यालय चाईबासा, यहीं पे होगा आपका एग्ज़ाम 11-12 वालों का। वहीं बात कर लेते हैं कि जो 9 to 10 में भरे हैं, जिसमें आपका 9 to 10 मैथ, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, इनका एग्ज़ाम। ठीक है, जो 9 to 10 में केवल PCM की बात कर लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ में अप्लाई किए हैं, तो उनका 6 तारीख को एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 3 बजे से 5 बजे के बीच में। और कहाँ पे, तो यह आपका मांगी लाल रुंगटा +2 उच्च विद्यालय चाईबासा में। ठीक है, एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे देखिए कितना इन लोगों ने एफर्ट किया है और आपका एग्ज़ाम लेने का प्रयास कर रहा है कि एग्ज़ाम स्कूल छुट्टी होता है भाई 3 बजे, और जस्ट आपका उसका स्कूल छुट्टी हुआ और आपका मतलब 1 घंटा 2 घंटा पहले ही निकाल दिया जाएगा, या आधा उस दिन हाफ बेला ही पड़ा होगा। स्कूल को कितना अच्छे से अरेंज किया है वो समझ के देखिए, कितना मेहनत से। ठीक है, तो मानना पड़ेगा, बिना छुट्टी के दिन भी आप लोग का एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, वहीं हम लोग बात कर लेते हैं जो अनुशिक्षक अंग्रेजी में अप्लाई किए हैं 9 to 10, या फिर हिस्ट्री में अप्लाई किए हैं 9 to 10, या अर्थशास्त्र में अप्लाई किए हैं, या नागरिक शास्त्र मतलब पॉलिटिकल साइंस, भूगोल और हिंदी। 9 to 10 जितने भी लोग अप्लाई किए हैं, ठीक है, इंग्लिश, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड हिंदी, इन सभी का एग्ज़ाम होगा 6 तारीख को। कितना से कितना बजे, तो 6 तारीख को होगा 3 से 5 बजे के बीच में, टाटा कॉलेज चाईबासा में। कहाँ पे, टाटा कॉलेज चाईबासा में। तो ये 3 एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है, 5 तारीख 6 तारीख। ठीक है, 3 से 5 बजे के बीच में ही सभी का एग्ज़ाम है। सब का एग्ज़ाम 3 बजे से 5 बजे है, जब स्कूल छुट्टी हो जाता है उसके बाद। और एग्ज़ाम का डेट चेंज हो गया है, पहले 27 तारीख था, तो उतना पॉसिबल नहीं था, कोई भी आदमी उतना फास्ट काम करवा दे रहा है, वही बहुत है। ठीक है, आभार मानिए आप लोग अपना DC का कि इतना फास्ट काम आप लोग का हो जा रहा है। ठीक है, बाकी DC तो अपना राज्य के मतलब अपने ज़िला के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ खास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और आपके ज़िला में कुछ खास हो रहा है। चलिए आगे देख रहे हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि उक्त मतलब ऊपर जो भी बताया गया है उसके अनुसार सभी अभ्यर्थी को निर्देशित दिया जाता है कि समय से पूर्व अपने परीक्षा संबंधी केंद्र पर पहुँचें, और क्या क्या लेके जाना है, एवं प्रवेश पत्र आपको लेके जाना है। ठीक है, पहुंचेंगे एवं प्रवेश पत्र, आवेदन संख्या तथा वैध प्रमाण पत्र, वोटर ID कार्ड साथ में ले जाना है। मतलब आप सिंपल एक आधार कार्ड ले जाइएगा। ठीक है, सिंपल आधार कार्ड आपको ले जाना है, वोटर ID कार्ड ले जाना है। इसके अलावा आप क्या ले जाइएगा, आपने जो फॉर्म भरा है उसका एक प्रिंट आउट मिला होगा, उस प्रिंट आउट को ले जाना है। ठीक है, और आपका एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है, आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिर बोला गया है कि दस्तावेज जमा करने के संबंध में आवश्यक सूचना। क्या बोला गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन
करते समय अपनी सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे मार्कशीट हो गया को अपलोड नहीं किए हैं, वे अपना दस्तावेज स्वयं आकर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय तृतीय तल मतलब डीसी ऑफिस जाना है, कलेक्ट्रेट चाईबासा, और आपको 26 से 28 जुलाई के बीच में मतलब कल परसों और नरसों 3 दिनों के अंदर आपको जो है ऑफिस जा करके वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जमा कर देना है। इसके बाद आपका कोई आपत्ति या दावा मान्य नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो जिनको ऐसा लगता है कि मेरा कुछ छूट गया था फॉर्म भरते टाइम, हम अपलोड नहीं कर पाए थे, मार्कशीट हो गया, ठीक है, या कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाए थे, तो वो अपना डॉक्यूमेंट्स जा करके जमा कर लीजिएगा। वही बात कर लेते हैं विशेष निर्देश। तो यहाँ पे विशेष निर्देश के रूप में बोला गया है कि 9 to 10 ट्यूटर हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी, ठीक है, यदि उपलब्ध हो तो स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर डिग्री, ठीक है, एवं बीएड की मार्कशीट भी अवश्य जमा करें। ये दस्तावेज स्क्रूटनी के दौरान मान्य होंगे, ठीक है। तो खास तौर पे आप लोग को मार्कशीट इसलिए लिया जा रहा है ना क्योंकि इससे आपका मेरिट बनेगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो आपको जो है 9 to 10 में जितने भी कैंडिडेट अप्लाई किए हैं उनको यदि उपलब्ध हो, संभव है तो, कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो मास्टर डिग्री का मार्कशीट, बीएड डिग्री है तो बीएड डिग्री का मार्कशीट है तो जमा कर दें, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। और आगे क्या बोला गया है कि यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय में आवश्यक मार्कशीट जमा नहीं करता है तो उससे संबंधित विषय की परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्टेड नहीं किया जाएगा, क्योंकि मार्कशीट के आधार पर ही ना आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। वो जो इससे पहले संशोधन वाला आया था वीडियो जिसमें बोला गया था कि जितना वैकेंसी है उसके 5 गुना कैंडिडेट को ही एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। 300 वैकेंसी है तो 5 गुना यानी कि 1500 कैंडिडेट ही एग्ज़ाम दे पाएंगे, सब आदमी को नहीं ना लेगा, क्योंकि उतना एग्ज़ाम अगर 50,000 आदमी फॉर्म भर दिया तो सबको तो नहीं लेगा, ठीक है। तो इसलिए मार्कशीट के आधार पर ही आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि नहीं आपने मार्कशीट डालना भूल गया है या फिर गलत मार्कशीट डाल दिया है तो 26, 27 और 28 तारीख को जाइएगा अपना डीसी ऑफिस, वहाँ पे अपना एक एप्लीकेशन लिखिएगा वाइट पेपर में और फिर आप जमा कर दीजिएगा जेरोक्स, सब आपको बताया जाएगा, वहाँ पे पहुँचिए, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम का रूटीन आप सबको मालूम है क्या है। एग्ज़ाम का रूटीन देखिए, एग्ज़ाम का जो रूटीन है आपका OMR पेपर पे एग्ज़ाम होगा और 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, OMR पेपर पे एग्ज़ाम होगा और 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ये 100 में क्या क्या पूछा जाएगा तो देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है कि आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा, ठीक है, 200 अंकों का होगा, 100 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। इसमें आपका 50 क्वेश्चन जो आएगा आपका सब्जेक्ट से आएगा, जैसे पॉलिटिकल साइंस से अप्लाई किया तो पॉलिटिकल साइंस से 50 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आएगा आपका पेडागोगी से यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से, जिसे शैक्षणिक अभिक्षमता कहते हैं, शिक्षण अभिक्षमता, और 30 क्वेश्चन आएगा आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स से, ठीक है, ये है सिलेबस। और नेगेटिव मार्किंग रहेगा 0.25 का, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। तो सारा चीज़ मैंने इस वीडियो में आपको सजा के एक साथ दे दिया है, पूरा का पूरा PDF, पिछले वाला भी और ये वाला भी पूरा PDF दे दे रहा हूँ, ठीक है। 1500 कैंडिडेट ही एग्ज़ाम दे पाइएगा। तो आप लोग सब कोई अगर कुछ भी गलती है तो सुधार लीजिए, बाकी तैयारी कीजिए। तैयारी कहाँ से कीजिएगा, बस सिंपल जो लूसेंट बुक है वही को पढ़िए ना, अच्छा से काफ़ी है, लूसेंट काफ़ी है इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और बाकी करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बाय। और थोड़ा सा झारखंड जीके भी पढ़ लीजिएगा और अपना जिला का जीके भी पढ़ लीजिएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है।